नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि विद्यार्थी देख पा रहे होंगे कि जो मेरे बैक पीछे जो लगे हुए हैं, एक महान योद्धा और एक महान स्वाभिमानी जो राजस्थान के इतिहास में जिनका विशेष नाम है और अमर नाम है। नाम है उनका वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे नाम है जो राजस्थान में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि राजस्थान के अंदर मेवाड़ में पन्नाधाय का जो किरदार था वो ही मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ का किरदार था। आप कहेंगे कि सर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के उन श्रेष्ठ व्यक्तित्वों में से एक है जो राजा न होते हुए भी राजा से बढ़कर काम कर दिए। प्रश्न यह उठता है कि दुर्गादास राठौड़ क्या वही है जिसने मारवाड़ के अजीत सिंह की रक्षा की? बिल्कुल वही है। फिर हमारी कहीं एक सोच ही लेकर के जा जाती है कि सर अजीत सिंह की तो रक्षा, उसकी पालन पोषण गोरा धाई ने किया, फिर दुर्गादास राठौड़ का क्या योगदान है? बताना चाहूंगा कि दुर्गादास राठौड़ अपने 30 साल के संघर्ष के लिए जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष तक मुगल सेना से संघर्ष किया। उन्हें ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए गए कि तुम जोधपुर के राजा बन जाओ, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने एक ही बात कही, राजा सिर्फ बनेगा तो अजीत सिंह बनेगा। दुर्गादास राठौड़ सेवक था, सेवक ही रहेगा। ऐसे महान योद्धा दुर्गादास राठौड़ की मैं कहानी आज बताने वाला हूं। दुर्गादास राठौड़ को लोग कहते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं। इसे यूलिसेस कहा जाता है राठौड़ों का, इसे मारवाड़ का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में था या उनके समकालीन था? कहानी यहां से शुरुआत होती है कि जसवंत सिंह के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था आस्करण। उन आस्करण के पुत्र का नाम था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ इतने स्वाभिमानी पुरुष थे। एक कहते हैं ना कि सच्चे वाली बात, दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं जो बात को बना करके बता देते हैं। दुर्गादास राठौड़ स्वाभिमान थे, सच्ची बात करते थे। इस बात से शायद इनके पिताजी भी इनसे खफा थे। इस प्रकार के व्यक्ति थे कि जैसे पिताजी है, घर में रह रहे हैं और पिताजी से कोई मिलने के लिए आए और कोई आकर के बोले कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूं, और पिताजी बेटे को बोल दे कि बेटा मना कर दे, पिताजी नहीं है। दुर्गादास राठौड़ इस प्रकार के व्यक्ति, जब उनके पास ये बात आती तो सीधे जाके वो यही बोलते कि पिताजी ऐसे बोल रहे कि मैं घर में नहीं हूं। इस प्रकार के स्वाभिमानी, मतलब इनसे पिता भी नाराज थे। ऐसे में परेशान होकर के आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को उनकी मां सहित घर से बाहर निकाल दिया और ये अपने एक एकाकी जीवन को व्यतीत करने लगे, एक सामान्य परिवार के जैसे रहने लगे अपनी मां के साथ। हुई क्या घटना कि एक बार की बात है कि आपके जो जसवंत सिंह है, उन जसवंत सिंह के दरबार के कहीं रेबारी थे। आपने पता है कि रेबारी एक ऊंट पालने वाली जाति है। बाबूजी राठौड़ एक लोक देवता रहे, वो राजस्थान में सबसे पहले उनको ऊंट लाने का श्रेय है। ऐसे कहते हैं कि जब रेबारी ऊंटों को पालने के लिए आ रहे थे या उनको ऊंट पालने या ऊंटों को चराने का जब उनका काम था, तो दुर्गादास राठौड़ उसी जंगल में रहते थे। तो वो ऊंट चरते चरते दुर्गादास राठौड़ के खेत की तरफ आए। दुर्गादास राठौड़ ने विरोध किया। एक सामान्य चीजें होती है कि राजा के जो बड़े पदाधिकारी है वो भले इतना घमंड न दिखाए, लेकिन राजा के छोटे पदाधिकारी जरूर घमंड दिखाएंगे। रेबारियों ने दुर्गादास राठौड़ को मना किया, अरे भाई राजा के ऊंट हैं, क्यों इनको बाहर निकाल रहे हैं, और हम राजा के यहाँ काम करते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने विरोध किया और विरोध करने के बाद ऐसे कहते हैं कि 2-4 रेबारी जाति के लोग थे, उनको मारपीट भी कर दी। ऐसे में पूरे के पूरे लोग मिलकर दुर्गादास राठौड़ को जब लेकर के गए दरबार के अंदर, और जैसे ही दरबार में लेकर के गए तो वहां पर दरबार में देखते ही आस्करण का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि आस्करण ने देखा कि गड़बड़ कर दी जरूर कोई। जैसे ही दरबार में गए तो उन लोगों ने बड़ा चढ़ा करके बात करी कि साहब आपके लिए भला बुरा कह रहे हैं, आप मारवाड़ के राजा हैं, आपके लिए भला बुरा कह रहे हैं। आपके सैनिकों की पिटाई करी इन्होंने, आपके सैनिकों से उलझ पड़े। दुर्गादास राठौड़ से जसवंत सिंह ने पहले तो यही प्रश्न पूछा कि आपके पिता का नाम। फट से उसने यही जवाब दिया कि साहब आपके जो पड़ोस में बैठे वो मेरे पिताजी। पिताजी ने कहा साहब बेलखन आदमी है, मैंने घर से बाहर निकाल रखा है। तो बोला ऐसे कैसे? दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं,
और जो ये आपके सैनिक हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो आपके सैनिक को मेरे सामने बुलाएं। जैसे वो सैनिक ने झूठ बोला, दुर्गादास राठौड़ ने उसका भी शीश कलम कर दिया। जसवंत सिंह ने देखा यार मेरे दरबार में आके किसी को मार रहा है, बोला अब बुलाओ कौन सच बोल रहा है। जैसे ही कोई दूसरा आया तो वो डर गया कि अब तो दुर्गादास राठौड़ हमें भी मारेगा। ऐसे कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ ने तलवार निकाल रखी थी, सामने वाला झूठ कैसे बोल सकता है, उसने सारी बात बताई। जसवंत सिंह ने कहा कि यार तुम सच्चे हो, और कहीं ना कहीं ऐसे स्वाभिमान और सच्चे आदमी को मेरे दरबार में जगह मिलनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि उस जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार में जगह दी, उसको मंत्री बनाया, और उसके उसके पिताजी आस्कण के स्थान पर बिठाया। उसके बाद इस दुर्गादास राठौड़ के मन में यह बात आई कि मेरा जो भी जीवन है वो मारवाड़ के लिए है, मारवाड़ के राजा के लिए है। ऐसे कहते हैं कि वो क्षण आया 1678, जब उस 1678 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु हुई अफगानिस्तान के अंदर। जसवंत सिंह औरंगजेब का सूबेदार था, और अफगानिस्तान की वो जगह जिसे हम कहते हैं जमरूद, और जमरूद में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है, और औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया, यह कह के कि जसवंत सिंह के कोई संतान नहीं है। ऐसे में दुर्गादास राठौड़ वहां से खड़ा हुआ, उसने विरोध किया कि आप कैसे कह सकते हो कि जसवंत सिंह के संतान नहीं है। जसवंत सिंह के 2 पत्नियां हैं और दोनों की दोनों गर्भवती है। औरंगजेब के दिमाग में बात आई कि यार ये बात हमें पहले नहीं पता चली। औरंगजेब ने उन पत्नियों को बनवाने की कोशिश करी, दुर्गादास राठौड़ ने उसकी रक्षा करी। ऐसे कहते हैं कि उन दोनों पत्नियों से 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम अजीत सिंह था, दूसरे का नाम दलथम्बन था। ऐसे कहते हैं कि जब औरंगजेब को इस बात का पता चला, औरंगजेब ने दिल्ली में आमंत्रित किया, दुर्गादास राठौड़ ने मना किया, बोला तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम जब जोधपुर को खालसा घोषित कर सकते हो, यहां पर इंद्र सिंह राठौड़ को तुम प्रबंधक बना सकते हो, तो तुम मरवा भी सकते हो। बोला नहीं नहीं, मैं तो जसवंत सिंह का हमेशा सहायक रहा हूं, मेरे अच्छे मित्र थे, मैं इसका रास्तिलक करूंगा दिल्ली में बुला करके। तब दुर्गादास राठौड़ ने एक बात कही कि दिल्ली में हम आएंगे लेकिन तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, रूपदास राठौड़ की हवेली है वहीं आकर के रुकेंगे। ऐसे कहते हैं कि रूपदास राठौड़ की हवेली में आकर के दुर्गादास राठौड़ रुका, और वहां पर पूरी व्यवस्था थी उनको मरवाने की। ऐसे कहते हैं कि वहां पर औरंगजेब मरवाने में कामयाब भी रहा, और ऐसे कहते हैं कि वहां पर जब मरवाने में कामयाब रहा तो वहां पर बड़ी मुश्किल से मुकुंदास खींची की सहायता से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचा पाया, लेकिन बाकी किसी को नहीं बचा पाया। और औरंगजेब ने यह डिक्लेयर करवा दिया कि साहब अजीत सिंह के भाई मर गए, उसकी माताएं मर गई, किसी ने अटैक कर दिया, किसी ने आक्रमण कर दिया, और अजीत सिंह मेरे पास है। यानी कि उसने किसी नकली अजीत सिंह को आगे कर दिया, और किसी नकली अजीत सिंह को आगे कर दिया तो उसका वास्तविक नाम उसने कहा कि आज से यह मोहम्मदी राज है, और उसको मोहम्मदी राज को यह डिक्लेयर कर दिया कि यही अजीत सिंह है, और उसका पालन पोषण मेरी बेटी जेबुन्निसा करेगी। इस बात का पता जब दुर्गादास राठौड़ को चला, दुर्गादास राठौड़ जनता के सामने आया कि बोला मैं बचा हुआ हूं और ये अजीत सिंह है और ये हमारे राजा हैं। और ऐसे कहते हैं कि वो दुर्गादास राठौड़ उस अजीत सिंह को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता है, और 30 वर्ष तक लगातार संघर्ष करता है। यानी कि सामान्य रूप से यदि वो 30 वर्ष तक संघर्ष करता है तो उस संघर्ष की कहानी क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। उस संघर्ष की कहानी की यदि आप लोग बात करते हो तो ऐसे कहा जाता है कि जो दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ जो कहीं ना कहीं जसवंत सिंह के दरबार में है, और इस जसवंत सिंह के दरबार की कहानी की जब बात करता हूं मैं तो सबसे पहले इसकी उपाधि ध्यान रखो। इसकी एक उपाधि तो है मारवाड़ का अण बिंदिया मोती, इसे कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस, इसे कहते हैं मारवाड़ का रक्षक, इसे मारवाड़ का रक्षक कहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय संघर्ष किया, और जो इसने 30 वर्षीय संघर्ष किया, यह संघर्ष आपके 1678 से लेकर के 1708 तक चलता है।
यानी कि 1708 में ये अजीत सिंह को रक्षा ही करता है। लेकिन यहां पर प्रश्न कई है भाई, और प्रश्न यहां पर ये निकल करके आते हैं कि यहां पर अजीत सिंह की रक्षा, अजीत सिंह की रक्षा में जो सहायक थे वो कई नाम है। इस अजीत सिंह की रक्षा के जो सहायक है, सबसे बड़ा नाम दुर्गादास राठौड़, पढ़ेंगे क्या मैटर है। दूसरा नाम मुकुंद दास खींची, दिल्ली से जान बचाई। तीसरा नाम गोरा धाय। ये तीन बड़े किरदार हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भी मारवाड़ का एक राज्य गीत है, और मारवाड़ का जो राज्य गीत है उसका नाम है धूसो। इस धूसो गीत में आज भी गोराधाय का नाम आता है। और यदि बाह्य रूप से सपोर्ट की बात आती है तो मेवाड़ के राज सिंह ने भी सपोर्ट किया, औरंगजेब के बेटे अकबर सेकंड ने भी सपोर्ट किया। और ऐसे कहा जाता है कि गोराधाई ने तो अजीत सिंह को जो पालन पोषण किया वो आपके जिस जगह पर किया उसका नाम था कालिंद्री। कालिंद्री आपके सिरोही में है। सिरोही में यहां पर पालन पोषण किया गया। कोई पुरोहित जी थे जिनके घर पर इनका पालन पोषण किया गया। मुकुंद दास खींची ने आपके अजीत सिंह की रक्षा दिल्ली से करवाई, यानी कि तीनों के तीनों बड़े किरदार थे। यहां से जाकर के दुर्गादास राठौड़ एक सेना बनाते हैं, संगठित करते हैं, मेवाड़ की सहायता लेते हैं, और ऐसे कहते हैं कि यहां पर 1678 में एक संघ बनाते हैं जिसे हमारे लोग सिसोदिया राठौड़ संघ कहते हैं। और यह सिसोदिया राठौड़ संघ कहीं ना कहीं मुगलों के विरुद्ध बनता है। प्रश्न यह उठता है कि यहां पर इस सिसोदिया राठौड़ संघ में कौन से तो सिसोदिया थे और कौन राठौड़ थे। यहां पर आप कह सकते हो कि सिसोदिया तो कौन थे, राज सिंह, जो कि कहां से थे, मेवाड़ से। इसी प्रकार राठौड़ों की बात करते हैं तो राठौड़ों में कौन थे, दुर्गादास, और दुर्गादास कहां से थे, मारवाड़ से। और यहां पर मुगलों की बात करते हैं तो मुगलों का राजा कौन था, औरंगजेब। इन दोनों में इतनी एकता थी कि दोनों ने यह तक ठान लिया कि हम दोनों मिलकर औरंगजेब से युद्ध लड़ेंगे। औरंगजेब मंदिर तुड़वाता, ये नए मंदिर बनवाते। औरंगजेब टैक्स लगाता, तीन प्रकार के कर थे, जजिया, जकात और खम्स। इसने गैर मुसलमानों से जजिया कर लगाया। जब इसने जजिया कर लगाया, इन्होंने जजिया कर देने से मना कर दिया और औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के एक युद्ध लड़ लेते हैं 1580 के अंदर। और उस 1580 का जो युद्ध था उसे हमारे लोग कहते हैं, कौन सा युद्ध, हमारे लोग नाम दे देते हैं उसको दिवेर का युद्ध। जब इस प्रकार की बातें आती है तो औरंगजेब अपने बेटे अकबर को भेजता है, जिसे अकबर सेकंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे कहते हैं कि हालांकि इस युद्ध के अंदर अकबर सेकंड जीतता है, लेकिन हमारे लोग तो दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान का गेरीबाल्डी भी कहते हैं। गेरीबाल्डी का मतलब इसने राजस्थान को एक करने की कोशिश करी। जब इसने राजस्थान को एक करने की कोशिश करी, और आप देख लो दुर्गादास राठौड़ राज सिंह के साथ मिलकर के दिवेर का युद्ध लड़ रहा है, और यहां पर अकबर सेकंड को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अकबर सेकंड को समझा रहा है कि भाई आज तक जितने भी तुम बड़े राजा बने, राजपूत राजाओं की सहायता से बने। तेरा पिताजी बेलखना है, तेरा पिताजी बेलखना है, तू हमारे साथ मिलकर काम कर, हम तेरा साथ देंगे, तू अपने आप को मुगल राजा घोषित कर। ऐसे कहते कि नाडोल 1581 के अंदर, नाडोल 1581 के अंदर अकबर सेकंड ने अपने आप को अपना सम्राट घोषित किया, मुगल सम्राट घोषित किया। बताओ इस बात से औरंगजेब अपने आदमी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। औरंगजेब ने पूरी कोशिश करी कि अपने बेटे को अलग कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। और ऐसे कहते हैं कि यहां पर जब अकबर सेकंड को पता चला कि उसके पिताजी उसके खिलाफ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर, उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद दुर्गादास राठौड़ इसको संभाजी के पास लेके जाता है। संभाजी से आगे अकबर सेकंड निकल जाता है। अकबर सेकंड के बेटे बेटी थे, एक का नाम था बुलंद अख्तर और बेटी का नाम था सैफुन्निसा। सैफुन्निसा बुलंद अख्तर का पालन पोषण खुद दुर्गादास राठौड़ करवाता है। ऐसे लगता है कि इस समय दुर्गादास राठौड़ ने बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण किया। ईरान की तरफ जब अकबर सेकंड निकल जाता है तो उसको ईरान का राजा मरवा देता है। लास्ट के अंदर जब औरंगजेब को पता चलता है कि उसके पोते पोती उसके पास है,
औरंगजेब बोलता है कि मेरे पोते पोतियों को दे। दुर्गादास ने कहा कि तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू तेरे बेटे का ही नहीं है, तेरे पोते पोतियों का क्या रहेगा। लेकिन किसी राजस्थान के मारवाड़ के कवि के सहयोग से उनको वापस पहुंचाया। और जब अकबर के पास जब उसके पोते पोती पहुंचते हैं तो सैफुन्निसा को बोलता है कि भाई तुम इस्लाम धर्म की शिक्षा लो, तुम्हें मुसलमान बनाना है। तो सैफुन्निसा ने पूरा कहा कि दादाजी हमें नमाज अवाज सब पढ़ने आता है। बोला किसने सिखाया? बोला दुर्गा बाबा ने। ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब के मन में दुर्गादास राठौड़ प्रति के बड़ी और सम्मान बढ़ा। और सैफुन्निसा ने यह तक बताया कि जब मैं कमरे में रहती थी तो दुर्गा बाबा अंदर तक नहीं आता था, मैं पर्दे में ही बात करता था। दुर्गादास राठौड़ की बातों को सुनकर के औरंगजेब को लगा कि यार दुश्मन देखा, ऐसा नहीं देखा। दुर्गादास राठौड़ को बुलाया कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जोधपुर के राजा बन जाओ। तब दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि नहीं, मैं सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा, राजा तो वही बनेगा जिसको जरूरी है। ऐसे कहते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1708 देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह को राजा बनाया जाता है। और अजीत सिंह 1708 में राजा बनता है। और उसके बाद दुर्गादास राठौड़ जोधपुर राज्य का निष्कासन होता है। और उसके बाद जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ जब नहीं रहते हैं तो लास्ट के अंदर जाकर के आपके नदी है एक शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, और वहीं शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में वहीं पर इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये एक वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की कहानी थी। ऐसी ही कहानियों के साथ मैं निरंतर आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।